कल भी मेरे साथ साथ और आज भी मेरे साथ साथ शहजादी के कातिलीन पर लानत कर रहे थे। लेकिन कितना मुश्किल अम्र था। कोई पूछे बशार से, बशार वो शख्स है जिसको मुकारी के नाम से याद किया गया। मुकारी कहते हैं किराए पर सवारियां देने वाले शख्स को, या किराए पर अपना माश चलाने वाले किसी शख्स को मुकारी। बशार कहते हैं मैं खिदमत इमाम में पहुंचा, कूफे का वाकया है। रईसुल मजहब हमारे और आपके आका और मौला, जिनकी मोहब्बतें इतनी शदीद तर हैं कि हम में से हर एक अपने आप को जाफरी कह सकता है, वरना काज़मी हम सिफात में हो सकते हैं और रिजवी हम सिफात में हो सकते हैं, लेकिन जाफरी हम निस्बत में हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बशार कहते हैं मैं इमाम की खिदमत में पहुंचा। इमाम अलैहिस्सलाम के सामने ख्वान रखा हुआ था। ख्वान में तमर थी, रुतब, और रुतब तिबरज़त लिखा हुआ है, बाज़ रिवायतों में रुतब सहानी लिखा हुआ है। और इमाम अलैहिस्सलाम उसको नोश फरमा रहे थे। रुतब कहते हैं उस खजूर को जिसको आप अफ्तार में इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं बशार में इमाम की खिदमत में पहुंचा, इमाम को सलाम पेश किया। इमाम ने सलाम का जवाब दिया, दुआएं फरमाई मेरे हक में। फिर फरमाते हैं मौला कि आइए बैठकर खाइए मेरे साथ, नोश कीजिए। बशार कहते हैं मौला से, मौला मेरा दिल अभी इस तरफ माने हुआ, मैं आमादा नहीं हूं खाने के लिए। कुछ ऐसी कैफियत तारी है कि मैं खा नहीं सकता इस वक्त में। इमाम फरमाते हैं तुमको मेरे हक का वास्ता है, बताओ क्या हुआ है। तुम्हें मेरे हक का वास्ता है, तुम बताओ क्यों परेशान हो, किस बात ने तुम्हें परेशान कर दिया। और फिर अगर बेटा अपने बाप से न कहे तो अपनी परेशानी किससे कहे। इमाम अलैहिस्सलाम में जब शफकत फरमाते हुए अपना हक का वास्ता दिया, तब बशार कहते हैं कि मैं अभी आपकी खिदमत में आ रहा था तो हुकूमत के कारिंदे बूढ़ी खातून को खींचते हुए ले जा रहे थे। और जब पूछा मैंने रोक कर के भाई क्या मसला क्या है, क्या हो गया है, फरियाद कर रही है, तो किसी ने कहा कि इसने जमीन पर गिरते हुए जुमला कह दिया था, अल्लाहुम्मा अन क़ातिली फ़ातिमा ज़हरा। या बाज़ रिवायात में लअन अल्लाहु क़ातिली की या फ़ातिमा ज़हरा, यानी सीग़े मुखातिब में है या एक उम्म में लानत के अंदाज में। बशार ने जब ये पूरा वाक़या पढ़ा, अल्लाह अकबर, आपने गिरिया किया, खुदा आप पर अपना लुत्फ़ व करम नाज़िल करे। ये सोचकर पुरसा देना है कि चंद रातें हैं फातिमा को रोने के लिए। सैयदा का जब तस्करा इमाम के सामने इस तरह से हुआ कि किसी खातून मोमिना ने गिरते हुए सैयदा के कातिलीन लानत की नाम लिए बगैर, तो एक मर्तबा इमाम इतना रोए, बशार कहते हैं इतना रोए कि इमाम की आंखों से आंसू बहते रीशे मुबारक से आपके सीने तक आ गए। इमाम ने मेरा हाथ थामा, फरमाया बशार कौम उठो, चलो मस्जिद कूफा चलो। पास कहते हैं मस्जिद सहला की रिवायत, मस्जिद सहला की तरफ चले। और दरमियान में चलते हुए राह में कुछ अफराद को ये पैगाम देकर भेजा। बशार कहते हैं मैंने जाकर देखो मामला क्या बना उसका। इमाम दुआ करने चले मस्जिद सहला में, बिल्कुल वसत मस्जिद में जो मकाम छठे इमाम के नाम से, वहीं आप पहुंचे, 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर वो मशहूर दुआ जो वहां पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत। इमाम ने वो दुआ पढ़ना शुरू की। फिर बशार कहते हैं इमाम सजदे में चले गए और सिर्फ इमाम की सांस की आवाज आ रही थी और कोई आवाज नहीं आ रहा। पता नहीं किस तरह खुदा से बात कर रहे थे।
इमाम ने सजदे से सर उठा के फरमाया, बशार, उस खातून को रिहाई मिल गई। जो लोग अपनी परेशानियों में वजीफा तलाश करना चाहते हैं, उनकी खिदमत में ये खुद वाकया एक दावत अमल है। बशार, उस खातून को रिहाई मिल गई। इमाम अलैहिस्सलाम के साथ बशार कहते हैं, मैंने बाहर जाके मालूम किया, उस खातून से मुलाकात हुई, उसे रिहा किया गया और जिस कोतवाले शहर ने उसे गिरफ्तार किया था, वो उसे एक्सक्यूज कर रहा था, मुआजरत कर रहा था। और मुआजरत करते हुए उस जमाने में 200 दिरहम उस खातून को बतौरे मुआफी के, मुआजरत के दे रहा था। उस खातून ने लेने से इनकार कर दिया, अपने घर चली गई। इमाम को बशार ने पूरी बात बयान की। इमाम फरमाते, कसम है वो खातून मोहताज थी उन पैसों की। फिर आपने अपने मखसूस अबा के दामन में हाथ डाल के 7 दीनार निकाले और 7 दीनार निकाल के इमाम ने बशार को दिए कि जाओ उस खातून के घर पे जाओ और जाकर कहना कि तुम्हें जमाने का इमाम सलाम कह रहा है। अब इस लफ्ज की अहमियत समझें। अल्लाहुम्मा लअन कातिली फातिमा ज़हरा। इत्तेहाद उम्मत अपने मकाम पर मलहूज़ खातिर रहे, इबादत अपने मकाम पर रहे। लेकिन जब बशार कहते मैं उस खातून के घर पहुंचा और मैंने उसे इतना कहा कि तुम्हें जमाने का इमाम सलाम कहता है, उसने ये जुमला सुना और शिद्दत हैरत से बेहोश हो गई। फिर उठाया गया उसे, फिर कहती दोबारा कहना तुमने क्या कहा था? का जाफर इब्न मोहम्मद सादिक यक़रउ सलाम, तुमको सलाम कहते। इतना रोई, फिर बेहोश हो गई। अल्लाहु अकबर। 3 दफा उस खातून ने सिर्फ इमाम का सलाम सुना बशार के मुंह से। बशार कहते हैं इमाम ने तुम्हारे लिए 7 दीनार भेजे हैं। अल्लाहु अकबर। याद रखिए, जिसने सैयदा की मोहब्बत में इस जुमले की इबादत का शरफ हासिल किया, उसे जमाने का इमाम सलामती की दुआ देता है। और जिसको इमाम सलामती की दुआ देते हैं तो खाली दुआ नहीं देते, उसके रिस्क का इंतजाम भी कर देते।